अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे आपका मैदा ठीक हो रहा है, गैस आप भी ठीक हो रही है 70-80% अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह आपने बेफिक्र रहना है। ये जो खूनी बवासीर है ये मुस्तकिल आपकी जान छोड़ देगी। और जब मैदा 70-80% बेहतर काम करने लग जाए, गैस ज़ाबिर ये कंट्रोल होना शुरू हो जाए, तो फिर खूनी बवासीर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो परेशान करे। तो जहाँ दरमियान में आपको अक्सर खून परेशान करता था, आप कंट्रोल में भी आ रहा है, तो पक्का पक्का भी ये इससे जान छूट जाएगी। और खाना पीना जिस तरह हम गाइड कर रहे हैं, आप एहतियात से खा पी रहे हैं, और आइंदा ज़िंदगी में भी इसी तरह अच्छी चीज़ें खाएं पिएंगे, क्योंकि खाना पीना ही तो उसी के शौर की कमी है। और खाने पीने की समझ आपको माशाल्लाह आ गई है, कब कौन सी ग़िज़ा किस तरीके से किस टाइम पे खानी है, दिन में रात में। तो इस चीज़ को आप इसी तरह अगर फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी इंसान की बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकती है। मेदे जिगर का जो मसला है ये हमेशा इंसान की ग़िज़ाओं की रूटीन और तरतीब गलत तरीके से खाने की वजह से होती है। मौसम का हिसाब नहीं लगाते हैं, कौन सी ग़िज़ा इंसान को कैसे परेशान करेगी, और इंसान देखता ही नहीं है। और पानी, जितना ज़्यादा लोग पानी पीते हैं, जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतना ज़्यादा उनको मैदे में गैस होती है, उतनी ज़्यादा हवा साबित होती है, उतने ज़्यादा मसले बनते हैं। अब पानी बिला वजह भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। पीना तो हाजमेदार पानी पिए, यानी कि शोरबे पिए, उससे बेहतरीन डकार आते हैं। तो पानी ज़्यादा पीने से भी लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो एहतियात करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। बाकी खूनी बवासीर भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।